स्वच्छ, सुंदर और विकसित इटारसी की मूल अवधारणा को लेकर नगर पालिका अध्यक्ष पंकज चौरे ने आज 9 अप्रैल को अपनी परिषद का तीसरा वार्षिक बजट पेश किया। 2025-26 के इस बजट में शहर की जनता पर किसी प्रकार का कोई नया कर नहीं लगाया गया है। और क्या खास है नगर सरकार के इस बजट में, देखिए इस खास खबर में। स्वच्छ, सुंदर, सुव्यवस्थित, स्वस्थ, सुरक्षित, विकसित इटारसी की मूल अवधारणा को लेकर नगर पालिका परिषद इटारसी के अध्यक्ष पंकज चौरे ने शहर के विकास के लिए बजट प्रस्तुत किया है। विकास के साथ ही नगर पालिका अधिकारी कर्मचारियों के वेतन व मूलभूत सुविधाओं के लिए नगर पालिका वर्ष 2025-26 में 3,33,26,36,826 रुपए विभिन्न सोर्स से प्राप्त करते हुए खर्च करेगी और 77,446 रुपए की बचत भी करेगी। इस बजट के जरिए नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष ने शहर के नागरिकों को बड़ी राहत दी है। नगर पालिका ने कोई नया कर नहीं लगाया है और न ही पुराने करों में किसी प्रकार की वृद्धि की गई है। नगर पालिका परिषद इटारसी का वित्तीय वर्ष 2025-26 के इस प्रस्तावित बजट में नागरिकों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना, नवीन योजनाओं तथा नगर विकास को समुचित दिशा देने हेतु पर्याप्त राशि का प्रावधान किया गया है। बजट में वर्तमान प्रचलित कर की दर से होने वाली आय को दृष्टिगत रखकर आय तथा केंद्र राज्य शासन से विभिन्न प्रस्तावित योजनाओं में प्राप्त होने वाले अनुदान राशि के अनुपात में ही आय एवं व्यय की राशि वर्ष 2025-26 हेतु प्रस्तावित की गई है। वर्ष 2025-26 में निकाय को समस्त राजस्व स्रोतों शुल्क की वसूली एवं चुंगी क्षतिपूर्ति, यात्री कर, मुद्रांक शुल्क, सड़क मरम्मत, अनुरक्षण, राज्य वित्त आयोग, मूलभूत सुविधा, निर्यात कर, सीएम मॉनिट, अमृत 2.0, SBM 2.0 अंतर्गत लीगेसी बेस्ट और लिक्विड बेस्ट मैनेजमेंट, PMY विजन डॉक्यूमेंट, मुख्यमंत्री अधोसंरचना, संजीवनी क्लिनिक, SDRF कायाकल्प एवं अन्य विभिन्न योजनाओं में अनुदान से प्राप्त होने वाली आय की कुल राशि रुपए 3,33,36,826 का प्रावधान किया गया है। इस राशि से निकाय में कार्यरत नियमित दैनिक वेतनभोगी अधिकारी कर्मचारियों के वेतन भत्तों तथा मस्टर देयकों को भुगतान एवं अन्य शेष राशि सहित आवश्यक विकास कार्य के अतिरिक्त शासन से प्राप्त होने वाले अनुदान, असाधारण आय से प्रचलित निर्माण कार्य, विकास योजनाओं को पूर्ण करने के साथ साथ नवीन प्रस्तावित योजनाओं पर व्यय की जाने वाली राशि का प्रावधान किया गया है। इस वित्तीय वर्ष में शहर की सीवर ट्रीटमेंट सिस्टम की कार्य योजना तैयार कर प्रस्ताव अनुमोदन हेतु भेजा जाएगा। वित्त वर्ष 2025-26 में से प्राथमिकता से स्वीकार करने का लक्ष्य रखा गया है। आय व्यय लेखा में नागरिकों को मूलभूत सुविधाएं सुगमता से उपलब्ध कराने के लिए खेलकूद एवं सांस्कृतिक गतिविधियों के आयोजन तथा शालाओं के उन्नयन एवं मरम्मत कार्य हेतु समुचित राशि का प्रावधान भी किया गया है। उसी अनुक्रम में निकाय में पर्याप्त समस्त अधिकारी कर्मचारियों को वेतन भत्तों के भुगतान हेतु निर्धारित स्थापना व्यय की सीमा के अंतर्गत वित्तीय वर्ष में राशि का प्रावधान किया गया है। उल्लेखनीय है कि बजट में आय व्यय का संतुलन बना रहे, इसी अनुक्रम में प्राप्त होने वाली सकल आय में जिस प्रकार आय राजस्व प्राप्ति के उपलब्ध स्रोतों अनुसार राशि का प्रावधान किया गया है, उसी अनुसार निकाय को वास्तविक रूप से उक्त मदों में आय प्राप्त होने पर ही विभिन्न मदों में प्रावधान अनुसार वास्तविक रूप से राशि का व्यय किया जा सकेगा। इस बजट प्रस्ताव को लेकर जो पेश किया गया है उस संदर्भ में नगर पालिका परिषद इटारसी के अध्यक्ष पंकज चौरे ने कहा कि हमने इस वर्ष कोई नया कर नहीं लगाया है और न ही पुराने करों में बढ़ोतरी की है। वहीं नगर विकास के लिए पार्क, तालाब, स्वच्छता, नाली के लिए सभी प्रकार के प्रावधान किए गए हैं। 88 करोड़ रुपए अमृत योजना से आने हैं, इसलिए बजट बढ़ा है। नगर पालिका द्वारा अनुमानित आय का जो बजट है वो प्रस्तुत किया गया। हमारे लाभ का बजट प्रस्तुत किया गया। 77,446 रुपये लाभ का बजट प्रस्तुत किया गया है। टोटल जो हमारा बजट प्रस्तुत हुआ है वो 3,33,36,36,826 रुपये के बजट का प्रावधान किया गया है। इसमें नगर के विकास के लिए, मूलभूत आवश्यकताओं के लिए, पार्क के लिए, तालाबों के लिए, सीवरेज के लिए, नाली के लिए सभी प्रकार के प्रावधान इसमें किए गए हैं। और इस वित्तीय वर्ष में किसी भी प्रकार से किसी भी टैक्स में बढ़ोतरी का प्रावधान नहीं किया गया है। नगर पालिका के इतिहास में पिछली बार जो हमारा बजट था वो इससे 10 लाख रुपए कम था। ये 10 लाख रुपए बढ़ा के प्रस्तुत किया है क्योंकि अमृत में हमारा शहर जुड़ गया है। तो 88 करोड़ रुपए हमको अमृत योजना के तहत आने हैं, इसलिए ये 88 करोड़ रुपए और इसमें ऐड होने से वो बड़ा बजट प्रस्तुत हुआ है। नहीं, बजट में हर मूलभूत पूरी आवश्यकताओं के लिए बजट को समाहित किया गया है। बजट में
नाली से लेकर रोड निर्माण, पार्क निर्माण, खेलकूद की गतिविधि, साथ में जल संरक्षण के लिए प्रावधान किया गया है, बाढ़ से राहत के लिए प्रावधान किया है, नालों की सफाई, नालों के सौंदर्यीकरण के लिए भी कार्य इसमें किया जा रहा है, शहर के सौंदर्यीकरण के लिए भी इसमें बजट में प्रावधान किया गया है। मुख्य नगर पालिका अधिकारी इटारसी श्रीमती ऋतु मेहरा ने बताया कि 3 नई योजनाएं मिलने से बजट में 100 करोड़ रुपए बढ़े हैं। नगर पालिका ने नागरिकों को राहत देते हुए कोई नया कर नहीं लगाया है और न ही कर में बढ़ोतरी की गई है। देखिए, पिछले वित्तीय वर्ष में हमारा जो बजट था वो 275 करोड़ था। इस वर्ष हमारा जो बजट है 333 करोड़ है। इसमें सीधे सीधे 100 करोड़ की वृद्धि तो हमारी 3 योजनाओं के कारण हो रही है। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, आने वाले समय में यहाँ पे सीवर लाइन स्वीकृत है, जिसका हमें लगभग 86 करोड़ शासन से प्रस्तावित है मिलना। इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना, PLC और HP घटक प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 भी लॉन्च हुआ है, तो इसके लिए भी हमने 20 करोड़ का प्रस्ताव रखा हुआ है। तो इस प्रकार से क्या है, ये जो नई योजनाएं हैं इसमें हमारा सीधे सीधे देखें तो 80 + 20 सीधे 100 करोड़ बढ़ रहा है। तो ये 2 विशेषताओं के कारण हमारा बजट जो है पिछले वर्ष वित्तीय वर्ष से बढ़ा हुआ है। किसी विशेष कार्यों पर विशेष जैसे PM आवास हो या जल प्रदाय पे कोई खास इसमें तवज्जो दी गई है क्या? इस बजट में अमृत 2.0 के तहत जैसे हमारे 2 पार्क डेवलप हो रहे हैं। इसके अलावा खेड़ा तालाब है जिसका जीर्णोद्धार होना है, उसका सौंदर्यीकरण होना है। इसके अलावा मेहरा गांव जो नदी है हमारी बूढ़ी माता तक जाती है, उसका भी 1 किलोमीटर का पिचिंग का कार्य है। तो ये तो 2 जल संरचनाएँ हैं जिनका जीर्णोद्धार होना है। इसके साथ साथ अमृत 2.0 में पेयजल को लेते हुए भी हमारा 5 करोड़ का कार्य स्वीकृत हुआ है, जिसमें जो गैप है हमारी योजना में, जैसे कि हम मेहरा घाट से जो पानी है, अभी हमारा मेहरा घाट सिर्फ 4 महीने कार्य करता है, बाकी हम ढोखेड़ा और अपने जो वार्डों के लोकल पंप हैं उस पर निर्भर रहते हैं। तो ये जो गैप है इसको कंप्लीट करने के लिए शासन ने हमको राशि दी है, जिसमें 4 बड़े बोर होंगे, चेक बोर जो मेहरा घाट में होंगे, और सीधे उनको पंप आउट करके हम यहाँ पे लेंगे। इसमें 2 टंकी भी प्रस्तावित की गई है। इस प्रकार नगर पालिका परिषद इटारसी के अध्यक्ष पंकज चौरे के कार्यकाल का यह तीसरा बजट प्रस्तुत किया गया और ये अब तक का सबसे बड़ा बजट माना जा रहा है। आज के इस बजट सत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के ही पार्षद, सभापति, उपाध्यक्ष मौजूद थे और बगैर किसी व्यवधान के या बगैर किसी विरोध के महज आधे घंटे में यह 3,33,36,36,826 रुपए का बजट पास कर दिया गया है। ये एक बेहतर तालमेल का उदाहरण भी नगर पालिका अध्यक्ष के इस कार्यकाल में देखा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट इटारसी।